हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे फिर से कुछ जीके के ट्रिक्स के। मैंने एक क्लास पहले भी ऐसे ही बना रखी है, एक वीडियो बनाई है जिसमें कुछ जीके के ट्रिक्स की मैंने बात की थी। आज हम लोग कुछ अलग जीके के ट्रिक्स की बात करेंगे। एक छोटा सा सवाल लेके चलते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाता है कि जो लोकसभा के सेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वही लोकसभा में रहने वाला आदमी जो है वो आम आदमी तो होगा नहीं, बड़ा कोई पॉलिटिशियन ही होगा। और उसकी गाड़ी जो होगी वो कैसी होगी, BMW होगी। तो इसमें आपको याद रखना है, बी से आपका बजट, एम से मॉनसून और डब्ल्यू से आपका हो जाएगा विंटर। विंटर। तो ये आपके 3 सेशन होते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका में। अमेरिका में 5 ऐसी लेक्स हैं, 5 लेक्स जो बहुत फेमस हैं। वो लेक्स के नाम क्या हैं? तो इसको याद करने से पहले आप ये सोचो कि अमेरिका एक ऐसी जगह है जो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है कि हर कोई अपना घर वहाँ बनाना चाहता है। घर यानी कि होम बनाना चाहता है। तो हमारा ट्रिक कुछ नहीं, बस यही है, होम्स। मतलब सब अपना घर कहाँ बनाना चाहते हैं? अमेरिका में। तो ये 5 लेक्स के नाम है इसमें। एच से हो जाएगा हीरोन, ओ से हो जाएगा आपका ये ओंटारियो, और आपका एम से हो जाएगा मिशिगन, ई से हो जाएगा ईरी, और एस से हो जाएगा लेक सुपीरियर। तो ये आपके लेक्स हैं। आइए तीसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैनिज्म जो है ये 3 फेथ को मानता है। 3 ऐसी फेथ है जो वो मानता है। और कोई भी जैन वाला आदमी, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वो नॉनवेज वगैरह से बहुत दूर भागता है, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होते हैं। और आप ये जानते होंगे कि उनको बिल्कुल जानवरों की किलिंग नहीं, इंसेक्ट्स की किलिंग नहीं। बिल्कुल ऐसा आदमी आपको क्या लगता है KFC में जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो बस यही हमारी ट्रिक है, KFC। के से हो जाएगा नॉलेज, के से हो जाएगा नॉलेज, एफ से हो जाएगा आपका फेथ, और सी से हो जाएगा कंडक्ट। मतलब आपके पास, अच्छा, जैनिज्म कहता है कि आपके पास 3 चीज़ें राइट होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए। वो क्या क्या है? राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। यानी आपका ज्ञान सही होना चाहिए, आपका विश्वास सही होना चाहिए, और आप जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार वो भी सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कुछ नई ट्रिक की तरफ। तो आइए बात करते हैं चौथी ट्रिक की। तो आपको एक बात पता होगी, इतिहास में हमने अक्सर नाम सुना होगा एक फेमस आदमी का। इनका नाम है हैदर अली। हैदर अली जो हैं ये टीपू सुल्तान के पापा थे। टीपू सुल्तान के पापा थे। अब इनके बारे में आपने सुना होगा कि ये जो है बहुत वीर टाइप के व्यक्ति थे, और मैसूर पर पूरा इनका राज चलता था। तो आप जानते हैं कि इनका मैसूर पर राज चलता था, और अंग्रेजों को ये बात कुछ पसंद नहीं आती थी। और अंग्रेजों को नहीं पसंद आती थी वो तो ठीक है, लेकिन इसके आसपास के जो मराठा होते या निजाम होते उनको भी ये बात नहीं पसंद आती। तो तीनों ने मिल करके सबसे पहला लड़ाई जो लड़ी थी वो लड़ी थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अक्सर ये पूछा जाता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किसके किसके बीच हुआ था। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सारे लोग मिल करके, एक बेचारे मेन, MEN, किसके खिलाफ लड़े थे? मेन वर्सेस हैदर अली। मतलब जो WWE में होता है 3 वर्सेस 1 हैंडीकैप्ड मैच, वैसा कुछ मामला हो गया है। एम से हो जाएगा आपके मराठा, ई से हो जाएंगे भैया अंग्रेज, इंग्लिश या इंग्लैंड कह लो, एन से आपके हो जाएंगे निजाम। तो ये 3 लोग मिल करके लड़े थे। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किन के बीच हुआ था, तो आप ये तो बता ही सकते हैं। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि आपके जो जुडिशरी होती है इसके 5 रिट्स होते हैं, वो 5 रिट्स
क्या क्या हैं। तो उन 5 रेट्स को याद करने का एक तरीका होता है भाई, उसको याद करने का एक तरीका है CPM हेडक्वार्टर। CPM मान लीजिए कोई ऐसी जुडिशरी का कोई हिस्सा है जिसको हमने CPM कह दिया, उसका हेडक्वार्टर, कुछ ऐसे रिलेट करके आपको याद करना पड़ेगा, तो उससे चीज़ें याद भी हो जाती हैं। C से होता है आपका सर्टियोररी, P से आपका हो जाता है प्रोहिबिशन, M से हो जाता है मैंडेमस, और मुझे बहुत आराम से लिखना पड़ रहा था कि हैंडराइटिंग आप लोगों को कुछ समझ में आए। हेड से एक्चुअल में होता है हैबियस कॉर्पस, और क्वार्टर इसको हम ऐसे कहते हैं कुओ वरंटो, कुओ वरंटो। ऐसे आप कुछ याद करते हैं 5 रेट्स, CPM हेडक्वार्टर, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, मैंडमस, हेडक्वार्टर में हेड हो जाएगा हैबियस कॉर्पस, क्वार्टर हो जाएगा कुओ वरंटो। आगे बढ़ते हैं 6वीं ट्रिक्स की तरफ। आप जानते होंगे कि हमारे जो ओशियंस हैं वो कितने हैं, महासागर जो हैं वो 5 ओशियन है। कितने हैं? 5 ओशियन है। और आजकल के समय में आदमी पैसा कमाना चाहता है तो कितना कमाना चाहता है? समुद्र भर पैसा कमाना चाहता है। इसको थोड़ा मिटा दें, सही नहीं लग रहा। तो आज के टाइम पे जो आदमी पैसा कमाना चाहता है वो समुद्र भर पैसा कमाना चाहता है, तो इसका ट्रिक जो है वो पैसा ही है। तो P से आपका हो जाएगा पैसिफिक, और A से जो हो जाएगा वो है आपका आर्कटिक, I से हो जाएगा इंडियन ओशियन, और S से जो होता है वो हम कहते हैं इसको साउथ ओशियन। इसको कहते हैं साउथ ओशियन, या इसका दूसरा नाम जो है अंटार्कटिक ओशियन भी है। और दूसरा जो A है वो आपका अटलांटिक ओशियन है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इधर यूरोप अफ्रीका के बीच में पड़ता है। तो ये आपके ओशियंस हो गए 5, उनको याद करने का कि आदमी पैसा जो है कितना कमाना चाहता है, समुद्र भर। तो वो 5 ओशियन को याद करने का तरीका जो है वो पैसा ही है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में ये हटा दें, मेंबर। तो इसको याद करने का आपके पास एक तरीका है जिसको मैं कहूँगा, वैसे तो ज़्यादातर याद हो ही जाता है ये, तो फ्रांस एक छोटा सा तरीका है। F से हो जाएगा आपका फ्रांस, मतलब ये तरीका है याद करने का। सबसे पहला इसमें फ्रांस है, इसलिए इसका जो कुछ हमने याद करने का ट्रिक बनाया वो फ्रांस ही बना दिया। R से आपका हो जाएगा रशिया, A से आपका क्या हो सकता है, अमेरिका, और ये AN जो है वो एक साथ आप ले सकते हैं, ठीक है। और वो मैंने इसलिए AN को साथ में रखा था कि वो फ्रांस बन जाए, उससे आपको आसानी रहेगी। या इसका एक और तरीका है वो भी बता दूंगा मैं, चाइना, और E से हो जाएगा आपका इंग्लैंड। दूसरा इसका ये भी तरीका है, इसी के शब्द वर्ड्स को जो है लेटर्स को रीअरेंज कर दें तो वही बन जाता है फेसर। तो यहाँ भी वही चीज़ है, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड और रशिया। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, जो आपको सही लगे। फेसर सही लगे तो फेसर, और फ्रांस क्योंकि एक उसमें पार्ट ही है वो नेशन, इसलिए मैंने उसको वैसा बना रखा है फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं G7 कंट्रीज की, G7 ग्रुप हम लोगों ने कितना अभी कवर किया है, 7, तो ये 8वां होगा। G7 ग्रुप की बात करूं तो इसमें कौन से ऐसे देश हैं, तो आप मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप चाहते हैं, आप जानते होंगे कि ये जो G7 देश हैं
वो सारे देश हैं जो बहुत अमीर देशों में से आते हैं। मतलब जो बहुत अमीर देश हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, लगभग 70% इकोनॉमी जो होल्ड करते हैं, वो इस G7 कंट्रीज़ में आते हैं। तो अगर आप बात करते हैं कि इसमें कौन से देश हैं, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी है अगर, तो आप चाहेंगे, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, जो भी, तो आप चाहेंगे कि आप उनके साथ इन सभी अमीर देशों में जाएं, कुछ रेस्टोरेंट में खाए पिए, जूस पिए। तो इसका याद करने का तरीका भी वही है, जूस विद GF। तो जे से आपका जापान, आई से क्या हो सकता है, आप यू से क्या हो सकता है, आप गेस करना चाहेंगे? USA। आई से है आपका इटली, सी से आपका हो जाएगा कनाडा, ई से हो जाएगा इंग्लैंड, जी से हो जाएगा जर्मनी, और एफ से हो जाएगा आपका फ्रांस। अच्छा, आपको एक बात और बता दें, इस G7 ग्रुप में पहले एक देश और ऐड था, तो हम लोग पहले G8 ग्रुप भी कहा करते थे। इस G8 ग्रुप में रशिया जो है वो एक्स्ट्रा होता था, रशिया जो है वो प्लस में था। मतलब ये 7 देश तो रहेंगे ही, और इनके साथ ये रशिया भी था। कब? जब G8 था तब। तो इसके लिए छोटा सा तरीका ये भी था, जूस विद रशियन GF। मतलब आपकी जो GF हैं वो अगर रशियन है तो रशियन GF हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला एक ट्रिक जो है, अगर आपको याद करना है, बिम्स्टेक जो ये जो कोऑपरेशन है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन। तो ये इसमें जो नेशंस, जो इसमें कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब हैं जो, अगर उनको याद करना है तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका है। इसको हम कहते हैं भाई, जिसने टेक्नोलॉजी की बात की है, टी है इसमें, मतलब टेक्निकल है, ई मतलब एजुकेशन है। मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर आपको टेक्निकल, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों पर वो सारे नेशन जुड़े हैं, ताकि इन सबको बेहतर बनाया जा सके, इन सब में बेहतर अचीवमेंट्स हासिल की जा सके। तो उसके लिए जो तरीका है, जो ट्रिक है, वो कुछ इससे मिलता जुलता है। एजुकेशन में आप जानते हो कि डॉक्टर वगैरह बहुत पढ़ाई करते हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो भाई MBBS वाले जो होते हैं बहुत पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब टेक्निकल उस पर भी जोड़ देना है, तो भाई मेडिकल फील्ड MBBS से हो गई और NIT हो गई बीटेक के लिए। तो आप इसको याद करिए, MBBS भी और NIT भी। ये भी सिर्फ इतना आपको याद करने के लिए रहेगा कि ये बिम्स्टेक के लिए है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं। जैसे अभी मैंने एक पिछली वीडियो में एक सार्क देशों को याद करने के लिए तरीका बताया था, उसमें था MBBS पेन। तो उसमें मैंने रिलेट किया था कि पेन शब्द जो है और सार्क, इनको आपस में रिलेट किया था। मतलब शार्क काटेगी तो पेन होगा, तो उससे MBBS पेन, और MBBS पेन में आपके सारे देशों के नाम थे। अब यहाँ कौन कौन से देश हैं हम देखते हैं। इसमें है म्यांमार, ये बी से है भूटान, और ये वाला जो बी है वो है बांग्लादेश, और ये एस, गेस करिए कौन है, अपना मित्र श्रीलंका, और एन से आप गेस करना चाहेंगे, अपना ही कोई है खास पड़ोसी, नेपाल। आई से आप जहाँ पर हैं इस वक्त, इंडिया, और टी से जो है आपका हो जाएगा थाईलैंड। तो ये आपके जो हैं वो देश हो गए बिम्स्टेक के। तो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, अगली वीडियोस में कुछ और जीके के ट्रिक्स पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।